आज एक बोर्ड मुझे मिला है। तो इसमें इसका पार्ट नंबर है NM8331। इसमें ऑन है बट ये मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो पार्टी का कहना है कि सर मेरा तो ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, लेके आओ, देख लेते हैं एक करके। ऐसा कुछ तो मुझे लगा नहीं, ना जला हुआ ना बर्न किया हुआ। तो बस अभी मैं खोल के देख ही रहा था, तो मैं सोचा क्यों नहीं छोटा सा एक वीडियो बना लेता हूँ। इस पे फाइनली है तो है क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसको पावर लगा के इसे ऑन किया जाए और सब सप्लाई को एक बार चेक किया जाए कि मेरा किस में क्या क्या सप्लाई बना रहा है, किस में सप्लाई मेरा नहीं बना रहा है। उसी से मेरा फाइनली प्रॉब्लम का पता भी चल जाएगा। तो चलिए इसे अब फाइनली सप्लाई को चेक करते हैं जैक लगा के और ऑन करके। जैक ऑलरेडी लगा लेते हैं। यस, जैक लग गया। अब इसे ऑन करते हैं। फाइनली ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि ये मेरा ऑन का। इस पे तो ऑलरेडी हीटसिंग का फ़ैन उन कुछ दिया नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरा लाइट जलेगा, उसी से मेरा पता चलेगा। तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। ये मेरा ऑन हो चुका है। अब इसमें कॉइल इसका किधर है, इसका बैक साइड पे। तो इसका बैक साइड पे सारा कॉइल का सप्लाई को एक बार फाइनली चेक करते हैं। आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो 3.5 वोल्ट बिल्कुल बना रहा है। यस, ये भी मिल रहा है मुझे रैम का। ये रैम का भी वोल्ट मुझे फाइनली मिल रहा है। इधर पे सप्लाई ये तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसका सप्लाई मुझे नहीं मिला। इधर ये क्या कॉइल है। अच्छा, बना छोड़ा बन रहा है, छूट रहा है। चलिए ठीक है। इस वाले कॉइल पे, तो इस वाले कॉइल पे भी मुझे सप्लाई नहीं बना। दो कॉइल पे मुझे नहीं मिला, सप्लाई नहीं बना। PU603 पे, तो उसके बगल वाला में तो सप्लाई PL601 पे बन रहा है, छूट रहा है, बन रहा है, छूट रहा है। तो मुझे ये दोनों कॉइल में नहीं मिला। इसको आप डायग्राम पे चेक करते हैं। इसका सर्किट देखना पड़ेगा, इसमें मुझे एनेबल और डिसेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कौन सा सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो सप्लाई हर एक पिन में सप्लाई को चेक करेंगे। तो चलिए अब इसका डायग्राम पे थोड़ा देख लेते हैं कि इस पर कितना कितना पिन पे क्या क्या सप्लाई होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। चलिए अब डायग्राम पे चेक करते हैं। और इस पे मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है ये साइन, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अच्छा, ये मुझे मिला। अच्छा, ये यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 वोल्ट का सप्लाई का प्रॉब्लम है। चलिए इसे कहाँ लेके चला गया, इस आईसी पे। अच्छा, तो इस आईसी पे सप्लाई तो लेके आ गया। तो मैं इस पे आप लोगों को दिखा दूँ, पिन नंबर 5 पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था। और पिन नंबर 4 पे क्या सप्लाई मिलना चाहिए, इस पे भी मुझे 3.3 वोल्ट का ही सप्लाई है। इस पे तो मुझे 3.3 वोल्ट का भी सप्लाई है पिन नंबर 4 पे।
6 तो इधर है, ठीक है। एनेबल का आपका ये आपका एनेबल है, ये सोन का है, पिन नंबर 1 पे है, 2 ग्राउंड, ये 3 तो कॉइल पे सीधे चला जाता है। तो चलिए इतना सा थोड़ा सप्लाई अपने बोर्ड पे एक बार चेक कर लेते हैं कि फाइनली मेरा जो जो इस पिन में सप्लाई है वो मेरा बोर्ड में मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस आईसी के पास में। तो चलिए पावर को इंजेक्ट करते हैं। यस, पावर तो इंजेक्ट कर दिए। अब इसको सीधे अब इसे ऑन करना पड़ेगा मुझे। तो ऑन करने के बाद ही बोर्ड को ये साइड पे पलटना पड़ेगा मुझे। पहले मेरा ऑन तो हो जाए। ये मुझे बोर्ड ऑन हो चुका है, लाइट ऑलरेडी देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। अब मैं इसको पीछे पलटूंगा और इस पे जो मुझे 1.5 वोल्ट का जो सप्लाई का कॉइल है, मैं डायरेक्ट उसी पे चेक करता हूँ कि ये मेरा 1.5 वोल्ट का जो कॉइल है वो मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो मुझे देखना ज़रूरी है। तो पिन नंबर क्या था 3, पिन नंबर 3 पे क्या सप्लाई है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पिन नंबर 3, अच्छा ये साइड का पिन नंबर 3 का ये कॉइल का साइड वाला लास्ट का पिन 3 है। तो उस पर एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली। तो ये मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल पिन नंबर कॉइल पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। जबकि ये मुझे मिलना चाहिए था। और पिन नंबर तो 3 का सप्लाई नहीं मिल गया। अब मुझे पिन नंबर 4 और 5 का सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेता है। 4 5 का, तो ये मेरा 3 तो ये 4 हो गया। तो मेरा 4 में तो सप्लाई है 3.3 वोल्ट, ठीक है। और पिन नंबर 1 पे चेक करते हैं अब। पिन नंबर 1, तो पिन नंबर 1 में भी मुझे 3.3 वोल्ट आप देख सकते हैं मिल रहा है, ठीक है। पिन नंबर और पिन नंबर क्या है 4, तो पिन नंबर 4 का तो सप्लाई मुझे मिल चुका था, 5 का नहीं चेक किए ना। तो 5 का पिन में भी चेक करते हैं, तो मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है पिन नंबर 5 पे। ये पिन नंबर 5, अच्छा पिन नंबर 5 का पावर गुड का सप्लाई है। तो पिन नंबर 5 का सप्लाई क्यों नहीं मिला भाई। तो एक बार ये जो 100K का रेजिस्टेंस है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम में थोड़ा दिखाता हूँ। ये तो मुझे सारा सप्लाई मिल गया, बट ये पावर गुड का जो ये जो है ये पिन नंबर इसका सप्लाई मुझे नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा ये जो पिन नंबर ये जो मेरा पिन नंबर 3 है इसे थोड़ा सा, पिन नंबर 5 इसे थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा पिन नंबर 5 को। ये पिन नंबर 5 का, तो इस रेजिस्टेंस का भी लोचा तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा इसको ट्रेस करना पड़ेगा अब कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। मेरा बोर्ड तो ऑन है, तो चलिए अब इसे ट्रेस करते हैं एक बार फाइनली कि ये मेरा ऑलरेडी मेरा जो रेजिस्टेंस का सप्लाई है, मैं आप लोग को दिखा दूं थोड़ा सा नीचे लेके जाके। ये जो मेरा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दूं। अब इसका ट्रैश देख सकते हैं, ट्रैक
यहाँ के इस वाले रेजिस्टेंस के इसके कॉइल के बाजू पे मुझे ये नज़र दिख रहा है मुझे। तो इस रेजिस्टेंस पे मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा इस पे है कि नहीं है। तो चलिए एक बार रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। एक पिन ठीक है, ये दूसरे साइड में है और ये तो मुझे दूसरे साइड में 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। इधर इस साइड में मुझे जन बोर्ड सप्लाई तो 0 मिल रहा है मुझे बिल्कुल ही सप्लाई 0 मिल रहा है मुझे। कि कितना की का है थोड़ा सा, ये तो मेरा 100 के का है। अच्छा ठीक है, ये मेरा 100 के का है। तो एक बार फाइनली इसे चेंज करके ही देखते हैं। अब इसे चलिए उसे चेंज करते हैं इस रेजिस्टेंस को। अब ये रेजिस्टेंस को मैं फाइनली चेंज कर चुका हूँ और अब इस पर सप्लाई डाल करके एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि इस पर मेरा सप्लाई क्या शो कर रहा है। तो अब रेजिस्टेंस 100 के का लगा दिया हूँ। तो लगाने के बाद फिर से एक बार बोर्ड को ऑन करके उसके बाद फिर से देखना पड़ेगा मुझे कि मेरा फाइनली इशू कर क्या रहा है। अब वो सप्लाई बना कि नहीं बना वो तो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली उसे रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद तो काट देना यार इसको। आप रेजिस्टेंस को चेंज कर चुके हैं तो अब फाइनली सप्लाई को ऑन करके इसको फाइनली चेक करते हैं कि मेरा सप्लाई बना कि नहीं पे बना। चलिए चेक कर लेते हैं। ये मेरा देख सकते हैं बिल्कुल बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। अब इसको पलटना पड़ेगा मुझे और पलटने के बाद मुझे सप्लाई जहाँ पे मुझे शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पे, एक साइड पे 3.3 वोल्ट था और दूसरे साइड पे कोई सप्लाई नहीं था। तो एक साइड पे बिल्कुल ये मुझे 3.3 वोल्ट मिल चुका है। यस मुझे दूसरे साइड पे भी मिल चुका। ठीक है, अब देखते हैं सप्लाई इसका। यस ये मुझे 1.2 वोल्ट का समथिंग ये मेरा बन चुका है। यस 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 मुझे आईसी भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं तो सोच रहा था कि अगर उससे नहीं होगा तो उसे चेंज ही करना पड़ेगा। एक बार फाइनली कीबोर्ड लगा के थोड़ा सा आप लोग को डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि मेरा फाइनली डिस्प्ले आया कि नहीं। ये मुझे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों एक बार इसे फाइनली आप बोर्ड में कस के उसके बाद एक बार फाइनली डिस्प्ले पर डिस्प्ले देखते हैं। चलिए अब इसे फाइनली ऑन करते हैं और ऑन करके पूरा डिस्प्ले एक बार फाइनली चेक करते हैं कि ये मेरा डिस्प्ले में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस बोर्ड ऑन हो चुका है। यस मेरा डिस्प्ले फाइनली आ चुका है। अच्छा स्क्रीन भी फूटा हुआ है किसी का, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कस्टमर का। ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा फाइनली ये डिस्प्ले आ चुका है।